श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को शेयर कर रही हूँ कि वैशाख मास की पूजा लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर रही हूँ और हम सभी को भी कैसे करना चाहिए, क्योंकि जो वैशाख मास है उसमें हमें नारायण की पूजा, नारायण के स्वरूपों की पूजा करने का विधान है। नारायण जैसे लड्डू गोपाल, शालीग्राम, पीपल के वृक्ष की पूजा, आंवले के वृक्ष की पूजा, केले की वृक्ष की पूजा हमें और भी बढ़ा देनी चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए और मैं स्वयं कैसे कर रही हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में श्रीमन नारायण का नारा ज़रूर लगाइएगा। वैशाख मास में प्रतिदिन हमें स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर में आप नारायण के कोई भी स्वरूप रखे हों, चाहे लड्डू गोपाल रखे हों, चाहे शालीग्राम रखे हों, इन्हें शुद्ध जल से, गंगा जल हो तो वहाँ से स्नान ज़रूर कराएं। उसके बाद इनके ऊपर तुलसी ज़रूर रखें, क्योंकि तुलसी इनके पास होते हैं तो ये प्रसन्न होते हैं और बिना तुलसी के ये कोई चीज़ स्वीकार नहीं करते। चाहे जल हो, चाहे भोग हो, चाहे स्नान हो, चाहे जो भी हो, हर रूप में तुलसी ज़रूर रखिएगा। साथ ही उसके बाद इन्हें जो है प्रिय भोगों को ज़रूर लगाइएगा। लड्डू गोपाल को पंचामृत भोग प्रिय है, माखन मिश्री है। उसके बाद आप चने गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भोग, ऋतु फल का भोग। आप इन्हें भोग प्रतिदिन अलग अलग बदल बदल के ज़रूर लगाइए। जितना भी सेवा वैशाख मास में जितनी श्रद्धा भक्ति जप कर सकती हैं उतना आप करिए। ये मेरे लड्डू गोपाल का कॉर्नर है जो मैंने सजा के रखा है। लड्डू गोपाल का बेड है। लड्डू गोपाल के लिए मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मंगाई हैं जो कि आप वीडियो में देख भी रहे होंगे। मैं इनका एक कॉर्नर बना करके तैयार करके रखी हूँ ताकि लड्डू गोपाल को जब इच्छा चाहे यहाँ बैठा सकूँ। उनका दूसरा आसन लगाया है और इधर ये मेरे घर का मंदिर है जहाँ मैं भगवान शिव को, हनुमान जी को रख के पूजा करती हूँ। तो वैशाख मास की सेवा मेरी कुछ इसी प्रकार से हो रही है, क्योंकि नारायण की पूजा जितना भी हम करेंगे हमारे घर में सुख समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति होगी। तो हमें जो है लड्डू गोपाल को प्रिय भोग को ज़रूर लगाना है। साथ ही लड्डू गोपाल के सामने सुबह शाम दीपक दान जरूर करना है और दीपदान हम गोलबाती का करेंगे। मुख्य द्वार पे दीपक जलाना है। हर बृहस्पतिवार के दिन हमें केले की वृक्ष की पूजा करना है। कुछ खास दिनों में जैसे एकादशी हो गई, पूर्णिमा हो गई आपकी, और उसके बाद बृहस्पतिवार हो गया, इस दिनों में हमें पंचामृत स्नान लड्डू गोपाल को कराना है और उसके बाद भगवान नारायण का जो है ध्यान करना है। और जो वरुथनी एकादशी पड़ रही है वह आपकी पड़ रही है 4 मई को। तो इस दिन आपको नारायण के वामन अंगों यानी वामन अंगों स्वरूपों का ध्यान करके पूजन करना है और साथ ही हमें शंख की भी पूजा ज़रूर करना है। तो हमें लड्डू गोपाल की विधि विधान से प्रतिदिन सेवा पूजा जितना हो सकता है आप उतना करिए, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति भी हो। और क्योंकि वैशाख मास में नारायण की कृपा बन जाती है और जैसे कार्तिक मास में हम नारायण की पूजा करते हैं वैसे हम वैशाख मास में जो है नारायण की पूजा को विधान माना गया है। और ऐसे में आप जितना करते हैं ना उतना आपको फल पूरे वर्ष मिलता है। ऐसे में हर शनिवार के दिन आप और एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का कर सकते हैं। समय हो तो ज़रूर करिए। श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप करिए। लड्डू गोपाल के सामने राधे राधे थोड़ी देर ज़रूर भजन गाइए। अपने घर में प्रिय मधुर भजन को लगाइए और प्रतिदिन इन्हें इत्र सेवा और पीले चंदन का डाल के स्नान कराइए तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। इत्र सेवा देते हैं, पीले चंदन से उनको स्नान कराते हैं तो लड्डू गोपाल बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही इन्हें अलग अलग जो है वस्त्रों को बदलें। अगर आपके पास लड्डू गोपाल के वस्त्र कई सारे हैं तो प्रतिदिन बदल बदल के पहनाएं। सुबह शाम दोपहर इनको भोग लगाएं। उसके बाद लड्डू गोपाल के समक्ष बैठ करके ध्यान करते हुए उनसे कृपा ज़रूर मांगिए। जो भी आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं लड्डू गोपाल से सेवा के दौरान ज़रूर मांगिए कि जिस चीज़ की भी आपके घर में कमी हो ना उनसे ज़रूर करिए। जितना भाव से आप कह सकते हैं उतना कहिए। नारायण के स्वरूप बाल स्वरूप लड्डू गोपाल हैं और ऐसे में जब आप उनकी सेवा करते हैं तो बड़े ही जागृत अवस्था में हो जाते हैं। शालीग्राम रखे हों तो भी आपको उनकी सेवा कुछ इसी प्रकार से आपको करनी है। तुलसी के नीचे आपको दीपदान करना है, क्योंकि नारायण और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त करनी है तो हमें दोनों की पूजा विधि विधान से करनी है। जितनी भी विधि विधान से आप कर सकते हैं उतनी विधि विधान से आप इस महीने में ज़रूर करिएगा। अगर आप बृहस्पति व्रत संकल्प लेना चाहते हैं या आप पूर्णिमा का व्रत का संकल्प लेना चाहते हैं या आप एकादशी का लेना चाहते हैं
तो इस महीने में आप व्रत का संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये व्रत उठाने का सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है और शुभ महीने। जैसे पूरे वर्ष में 4 महीने होते हैं, सावन आपका हो गया, कार्तिक हो गया, माघ हो गया और वैशाख हो गया। तो वैशाख मास में आप पवित्र नदियों का स्नान नहीं कर पाते तो घर में भी हर हर गंगे करके आप स्नान कर सकते हैं। और पंचामृत स्नान बीच बीच में लड्डू गोपाल को जरूर कराइए। लड्डू गोपाल की सेवा भाव विभोर से करिए। एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, बृहस्पति के दिन उनकी सेवा को बढ़ा दीजिए। उस दिन जो भी व्यक्ति सेवा करता है, पूजा करता है, ध्यान करता है, नारायण उसके ऊपर कृपा जरूर रखते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी जानकारी मैं आपको शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय हनुमान। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण।